चलिए क्लास 12 का क्या चीज है, यदि क्लास 12 में है आपका होम साइंस है तो पूरा बुक का निचोड़ना है। आप लोग सभी एग्जाम से जाने से पहले एक बार प्लीज देख के जाइएगा। क्लास 12 होम साइंस क्या है जी, होम साइंस। जिसका जिसका होगा क्लास 12 में होम साइंस एक बार एग्जाम से पहले जाने से पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग बताते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। क्या कहता है, शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जी? थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखेंगे। तीसरा यहाँ है, चलिए तीसरा नंबर देखिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए। शरीर के आकार और वृद्धि का कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? वृद्धि हार्मोन। कौन हार्मोन करता है जी? वृद्धि हार्मोन। आप लोग भी कमेंट में बताते चलिए प्लीज। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा पांचवा एक ही बार कर ले रहे हैं ना। चलिए चौथा पांचवा हो गया, चलिए एक ही बार कर लेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे, छठा। चलिए छठा देखेंगे। छठा पढ़िए क्वेश्चन का है, पुरुष के प्रजनन अंग कौन से हैं? यानी कि लिंग भी है जी, या वृषण भी है, अंडकोश भी है, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग भी बताते चलिए जल्दी जल्दी से। क्लास 12 का होम साइंस है, यदि आपका होम साइंस है तो एक बार यूजफुल आपके लिए वीडियो है, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है जी? तो गर्भाशय में होता है। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बचाए रखने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखेंगे, 9 और 10। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? यानी कि प्लास्टिक का प्रदूषण से कम करने का क्या उपाय है? यानी कि प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें तो प्रदूषण कम हो जाएगा। यही ना होगा जी, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करो और प्रदूषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग भी, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्मोक का क्या कारण है? धुएं और कोहरे का सहयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 12 देखेंगे। निम्न में से कौन गृह सज्जा का साधन है? तो पर्दा भी है, सही है। फर्नीचर भी है, यो सही है। सजावटी सामान है, ये भी सही है। यानी कि तीनों हो गया तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 13। चलिए 13 नंबर पढ़िए। क्या कहता है, खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? यानी कि बीमारियों का प्रसार होगा, भूजल का भी दूषित होना होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। यानी कि डी नंबर में सभी होगा। इसीलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए। सरकार अनेक तरह के इसके लिए क्या योजनाएं भी चलाती है ना, ताकि लोगों को जागरूक कर सके। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? किन रेखाओं से? खड़ी रेखा से ऊंचाई का आभास होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का उपयोग करना चाहिए? हल्के और तटस्थ रंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी है, बी। चलिए 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 60 नंबर। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, 60 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए, रंग चक्र पर विपरीत रंगों का कहा जाता है, को क्या कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए विटामिन के घुलनशील है। विटामिन के घुलनशील कौन सा है? वसा भी है और जल भी है, यानी कि सी हो जाएगा ना जी। चलिए सॉरी, वसा होगा। सिर्फ क्या होगा जी? वसा होगा। विटामिन के घुलनशील है। अगला देखेंगे, 18।
18 19 एक बार। चलिए 18 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? सभी खाद्य समूह और एक संतुलित आहार ना जी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। कहता है शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताए तो एनीमिया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 21 नंबर और 22 के बाद 21 नंबर पढ़िए। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को एफपीओ मार्क की आवश्यकता नहीं है? तो बिस्कुट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे। आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है 23 ना जी, 23 24 सेकंड। चलिए ऑप्शन नंबर 23 पढ़िए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्लीनर है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर 23 देखिए। कहता है पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हानिकारक सूक्ष्मजीवों को क्या हो जाएगा? मारना। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी सूक्ष्मजीव परिसर के रूप में कार्य करती है? कौन होगा? लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 26 जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए तो जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए जल्दी से पढ़िए। चलिए देखिएगा। खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? यस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। भोजन में बाल, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार का संदूषण है? भौतिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर कहता है कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए है। चलिए आप लोग भी कमेंट में बताते जाइए प्लीज आंसर। 2829 ठीक है। यदि आप क्लास 12 में हैं, होम साइंस है, तो आप सभी के लिए यूजफुल है। आप लोग भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और पानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक है? तो बर्तन की। सही है। फर्श की। कौन होगा बताइए? खिड़की और दरवाजे की। यस। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कहने के बाद रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक है? फर्श का भी जरूरी है, बर्तन भी जरूरी है, स्लेब भी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा खिड़की और दरवाजे, क्योंकि यहीं से क्या होती है? रोशनी आती है, हवादार और हवा आती है। क्योंकि रसोई घर कैसे बनाना चाहिए? हवादार बनाना चाहिए। यही आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर 30 और 32 के बाद सोल्व। चलिए निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ को सड़ने का बाह्य कारक है? जीवाणु भी होगा। सही है। एंजाइम भी होगा। सही है। अनुचित भंडार होगा। सही है। इनमें सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 31। अरे क्या हुआ? चलिए आगे देखें। इनमें से कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए प्लीज। 32 33 ना जी। 32 33 के बाद चलिए निम्न में से कौन वसा प्राप्ति का स्रोत है? वसा सबसे ज्यादा है, यानी कि वसा तेल में भी होता है, घी में होता है, मक्खन होता है, यानी इनमें सभी आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पोषण का कारक है? कारण निर्धनता भी है। निर्धनता कोई रहेगा तो कहाँ से खाए पिएगा जी? उसके पास पैसा नहीं रहेगा। तो आहार संबंधित अज्ञान, माने उसको खाद से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है, तो इसका
कारण भी कुपोषण है। पौष्टिक भोजन की कमी, यदि उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 34 ना, 34 पढ़िए क्वेश्चन, 34 पढ़िए तो। निम्न में से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? आहार, वायु, शारीरिक गतिविधि, यानी कि आयु भी होगा, शारीरिक गतिविधि होगा, आर्थिक स्थिति होगा, यानी डी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें सभी होगा कारण, इनमें क्या होगा जी, सभी होगा, इनमें सभी होगा। चलिए 34, 34, 34, 35, 36, गुड। 35 बताना है ना। प्रसव के बाद महिला के लिए व्यायाम करने के क्या लाभ है? तो ऊर्जा की वृद्धि होता है, सही है जी। वजन का कम होना, ये भी सही है जी। मांसपेशियों का मजबूत होना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सही है ना। चलिए आगे देखेंगे। प्रसव के बाद किस तरह के भोजन से बचना चाहिए? तला भुना, यस 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 यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये तो खाना चाहिए जी, खाना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन ये भी खाना चाहिए, दूध और डेयरी उत्पादन ये भी खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं खाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही। 37 ना, 36 तो बता दिया ना। 37, नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण का स्रोत क्या है? दूध, सही है, लेकिन माँ का दूध सबसे उपयुक्त है। पानी भी जरूरी है जी, दूध भी जरूरी है, फल भी जरूरी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी नवजात के लिए माँ का दूध ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है। नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं? बीसीजी, हेपेटाइटिस, ओरल पोलियो, वैक्सीन। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत। अरे यार इसे हो जाओ। 39, 40, चलिए नंबर है 39 नंबर। क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए हमको क्या होगा। अरे चलिए चलिए 39 पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिन में दुगना हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 से 4 महीने में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार कार्ड एक खालिस्तान अंगों की विशेष संख्या है जो भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रभाव को रूप करता है। इसमें कई डिजिट होते हैं? यस, आधार कार्ड में आप लोग का कितना डिजिट मिलेंगे? 12 मिलेंगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। कौन नंबर 41 बाबू? चलिए 41। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशम, रेशम क्या है? प्राकृतिक वाली सबका है जी, मानव निर्मित रेशे हैं। क्या है जी? मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42, 42, 42, 42, 43 एक बार हो जाएगा जी। थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम हो जाओ। चलिए कहता है 42 देखेंगे। एक रेडीमेड परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? यानी ब्रांड का नाम भी होना उपयुक्त है, देखभाल का संबंधी निर्देश जरूरी है, निर्माता वितरण की जानकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक जातो तंतु है? ऊन, ऊन क्या है जी? जातो तंतु। 44, 44 ना बाबू। चलिए 44 जल्दी से पढ़िए। कहता है निम्न में से कौन भारतीय में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? यानी प्रदूषण तो सबसे ज्यादा कारण है, जनसंख्या वृद्धि भी कारण है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो कहा होगा, संक्रमण रोग भी कारण है, यानी कि सारा कारण है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलने का मिलेगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत, अगला पढ़ेंगे। एटीएम का पूर्ण रूप होता है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही है। टिटनस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 47, 48, चलिए 47, 48 जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। 47, निम्न में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाताधार को कोई ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाता पर कोई उसको ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, बचत का मतलब क्या है? खर्च के बाद राशि, व्यय के कम राशि, आय को खर्च करना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 49 और 50 50 50 50। चलिए जल्दी से पढ़िए। 49 पढ़ के हमको बताइए, आंसर बताइए 49 का क्या होगा दोस्त। चलिए, निम्न में से कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? मानव संसाधन का उदाहरण क्या है? धन और संपत्ति, ज्ञान और कौशल, पानी और डीजल। क्या होगा ऑप्शन नंबर? ज्ञान और क्या होगा? कौशल होगा। ठीक है, आगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? उपभोक्ता जिम्मेदार नहीं है। क्या उपभोक्ता मैंने जो लेता है ना, उसका जिम्मेदार नहीं है। अगला, निम्न में से कौन परिधान के चयन को प्रभावित करता है? परिधान को, फैशन जरूर, व्यवसाय जरूर, जलवायु जरूर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बात नहीं कीजिए प्लीज। 52-53। चलिए 52 नंबर रख के पढ़िए क्वेश्चन जल्दी से। अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? व्यवहार द्वारा सही है, शब्दों द्वारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्त्रों की देखभाल है? क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, इस्त्री करना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए, यानी सब कुछ कर गया। ऑप्शन नंबर डी लीजिए। चलिए आप 54 और 55 देखेंगे। 54 और 55। चलिए 54 नंबर जल्दी देखिए। किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़ों के लिए करना चाहिए? किस प्रकार के? हल्का तरल डिटर्जेंट। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए आगे। फलों के रस के दाग को हटाने के लिए सबसे पहले को क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से धोना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। चौवन और 56 है ना, सही ना जी? चलिए 56 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? 56 नंबर जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। कपड़ों को ड्राई क्लीन क्यों किया जाता है? कपड़ों को, नाजुक कपड़ों को सुरक्षित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करने से क्या समस्या होती है? साबुन का झाग नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58। चलिए 58 बताइए जल्दी से। धुलाई से पहले कपड़ों के लेबल को जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? सही धुलाई और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 है जी। 56, 59 और 60। 59 60 बोलिए, 59 60 बोलिए, जल्दी पढ़िए तो 59 पढ़िए, क्या होगा आंसर? इनमें से किसका उपयोग कपड़ों के कीड़े को दूर करने के लिए किया जाता है? यानी सब होगा। सूखे ई सारा, नेफ्थलीन के गोलियों का भी, अखबार की स्याही का भी, सूखी नीम के पत्तियों का भी। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। चलिए अगला। बिहार का प्रसिद्ध शिल्प क्या है? यानी कि मधुबनी की पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कढ़ाई, सिक्की घास, या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। 61 62। चलिए ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा जी। चलिए, बिहार के अलावा भारत के कौन सा अन्य राज्य एप्लिक कार्य के लिए जाना जाता है जी? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा असीमित खरीदारी की जा सकती है? इनमें से कोई नहीं। असीमित खरीदारी इनमें से कोई नहीं। अरे यार, चलिए 63 बोलिए बाबू, 63 बोलिए। एक गर्भवती स्त्री को कैसा वस्त्र पहनने चाहिए? ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। घर को सजाए, घर के सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहते हैं? गृह सज्जा। गृह सज्जा क्या कहते हैं? गृह सज्जा कहते हैं। 65 66। 65 जल्दी से बोलिए तो पढ़िए जल्दी से, लंबा वीडियो हो जा रहा है। जल्दी बोलिए। खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? हल्का होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। का ऑप्शन नंबर होगा कि नमी होना चाहिए? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जल्दी पढ़िए, पढ़ के आंसर बताइए, जल्दी से पढ़ के आंसर बताइए क्या होगा आंसर? कह रहा है प्रसवोपरांत देखभाल आवश्यक है माता के लिए, शिशु के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला।
शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधि दंडनीय है? शहरी में तो खुले में नहाना भी गलत बात है, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान गलत बात है, सार्वजनिक स्थानों पर गाना गाना सही बात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अरे यार कहाँ नहीं काम कर, चलिए देखेंगे। स्वच्छता के किस कार्य की जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? हाथों की सफाई, दांतों की सफाई, नहाना, कपड़ों की धुलाई, बताइए। कपड़ों की धुलाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 19 नवंबर कि 10 नवंबर? 19 नवंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लास्ट बचा है। नियमित धुलाई से वस्त्र बनते हैं, कैसे बनते हैं? रोगाणु मुक्त होते हैं, दुर्गंध मुक्त होते हैं, साफ और स्वच्छ, इनमें सभी होगा। यदि आप क्लास 12 में है, आपका होम साइंस है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक क्लास 12।